हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्रों में खेल पुरस्कार दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, उनसे रिलेटेड आज हम पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 में जो पुरस्कार जो है 2020 के लिए जो पुरस्कार दिए गए थे और जिनका अनाउंसमेंट कब हुआ था 2021 में। ठीक है, तो उन्हीं पुरस्कारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब चूंकि अभी तक 2021 में जो पुरस्कार दिए जाने हैं उनकी घोषणा अब तक नहीं हुई है, तो अभी जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन तो वो 2020 के पुरस्कारों से ही संबंधित पूछेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला जो है पुरस्कार कौन सा है। तो एकलव्य पुरस्कार है सबसे पहला। और ये जो है एकलव्य पुरस्कार सबसे पहला किसे दिया गया, तो पहला है सुषमा वर्मा को दिया गया, जो किस खेल से संबंधित हो, तो क्याकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो इनका जो है ये सीहोर से, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से ये रहने वाली हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट है तुषिता सिंह। तुषिता सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, तो भोपाल की रहने वाली हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो एकलव्य पुरस्कार है वो व्यक्तिगत रूप से 11 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और किस किस खेलों में दिया गया है, तो ओलंपिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल, मतलब ऐसे खेल जो कि ओलंपिक्स में या फिर रशियन गेम्स यानी कि एशियन गेम्स जो होते हैं, ठीक है, एशिया के, और जो राष्ट्रीय खेलों में, भारत में राष्ट्रीय खेलों में खेले जाते हैं उन क्षेत्रों में दिया गया है ये एकलव्य पुरस्कार। और कितने लोगों को व्यक्तिगत में दिया गया है, तो 11 लोगों को। अब देखते हैं तीसरा क्या है, स्पर्श खरे। स्पर्श खरे जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैं बुसु खेल से संबंधित हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जबलपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के। इसके बाद है अगला अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हैं घुड़सवारी से संबंधित हैं। और मध्य प्रदेश के कहाँ के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है 5वां नंबर सुनील डावर। सुनील डावर जो हैं जिन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये बड़वानी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला है गौरांशी शर्मा। गौरांशी शर्मा जो है ये 6वें नंबर की, जिन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गौरांशी शर्मा जो है व्यक्तिगत खेल में एकलव्य पुरस्कार पाने वाली जो है 2020 में, वो दिव्यांग खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन से संबंधित हैं। यानी ये बैडमिंटन खेलने वाली एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं, और जो कि कहाँ से किस स्थान से आती हैं, तो ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये संबंध रखती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला 7वें नंबर का जो कोई है, 7वां नंबर में क्या है, किसे मिला है, तो राम मिलन यादव। राम मिलन यादव जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये सेलिंग से संबंधित है। और ये किस जिले से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से ये संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, देखते हैं कि क्या है, तो अगला है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो अंकित शर्मा जो है फेंसिंग से जो है संबंधित हैं। और कहाँ से, मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं, तो ग्वालियर जिले के ये रहने वाले हैं। ठीक है, कौन, अंकित शर्मा। इसके बाद है अनुराधा अहिरवार। अनुराधा अहिरवार जो है ये किससे संबंधित हैं, तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। और ये कहाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। ठीक है, अनुराधा अहिरवार। इसके बाद है प्रीति रजक। प्रीति रजक जो हैं किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित हैं। और किस जिले की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश के, तो जो प्रीति रजक हैं ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो होशंगाबाद की रहने वाली हैं प्रीति रजक। ठीक है, और इसके बाद है शशांक पटेल। शशांक पटेल जो है ये कहाँ के हैं, तो शशांक पटेल जो हैं ये ताइकांडो खेल से जो खेलते हैं। ठीक है, ताइकांडो। और इसके बाद ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भोपाल से संबंधित, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये आते हैं और ये ताइकांडो के लिए खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत खेल तो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं कि जो दलीय रूप से दिए गए हैं, यानी कि ग्रुप में जो दिए गए हैं पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, उनके बारे में देख लेते हैं। तो दलीय खेलों में जो है ये किसे दिया गया है, तो सबसे पहला है साधना सेगर। साधना सेगर जो कि किससे संबंधित हैं, तो हॉकी खेल से संबंधित हैं, यानी कि हॉकी की से संबंधित हैं। और
होशंगाबाद की ये रहने वाली हैं साधना सेगर, ठीक है। और अगला है 13वां जो है ध्रुवराज कुर्रे, और जो कि किस खेल से संबंधित हैं, तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो भोपाल के रहने वाले हैं। यानी कि 11 लोगों को तो जो व्यक्तिगत खेल के रूप में दिया गया है, यानी कि सिंगल सिंगल जो खेल के अलग अलग रूप से खेले जाते हैं, लेकिन 2 लोगों को साधना सेगर और ध्रुवराज कुर्रे, ये 2 जो हैं, इन्हें दली खेल के रूप में जो खेले जाते हैं खेल, जैसे हॉकी वगैरह है उसमें कई लोग जो खेलते हैं, उन दली खेलों में से इन दोनों को जो है एकलव्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला जो है, अगला क्या है, तो अगला है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार जो है ये किसे किसे दिया गया है, तो विक्रम पुरस्कार व्यक्तिगत खेल में जो है 6 लोगों को दिया गया है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से 6 लोगों को दिया गया है। तो पहला कौन सा है इसमें, तो पहला जो है विश्वजीत सिंह। विश्वजीत सिंह जो है उन्हें दिया गया है विक्रम पुरस्कार 2020 में। कैनो स्लालम से ये संबंधित है खेल से, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के ये रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद सुनिधि चौहान। सुनिधि चौहान जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो सुनिधि चौहान जो है शूटिंग से संबंधित हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये भोपाल की रहने वाली हैं सुनिधि चौहान, इन्हें दिया गया है विक्रम पुरस्कार। इसके बाद तीसरा है निधि नन्हेट। निधि नन्हेट जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये कराटे से संबंधित हैं। और ये किस जिले की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश के, तो ये बालाघाट जिले की रहने वाली हैं, ठीक है, निधि नन्हेट। इसके बाद इस परिधि जोशी। परिधि जोशी जो है ये कहाँ की, किस खेल से संबंधित है, तो घुड़सवारी से संबंधित हैं। और किस जिले की रहने वाली हैं, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की ये रहने वाली हैं, कौन, परिधि जोशी। इसके बाद है अगला मंजू बम्बोरिया। मंजू बम्बोरिया जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो बॉक्सिंग से संबंधित है मंजू बम्बोरिया। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये उज्जैन की रहने वाली है, मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है मंजू बम्बोरिया। और फिर है एकता यादव। एकता यादव जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो एकता यादव जो है सेलिंग से संबंधित हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो मध्य प्रदेश के भोपाल की ये रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है दली खेल के लिए। अभी तो आपने देखा विक्रम पुरस्कार जो 6 लोगों को व्यक्तिगत खेल के लिए दिया, लेकिन जो अब दली खेलों के लिए दिया गया है जो पुरस्कार, यानी कि कितने लोगों को दिया गया दली खेलों के लिए, 3 लोगों को दिया गया। तो इसमें से पहला कौन सा है, तो पहला है विवेक सागर। विवेक सागर प्रसाद जो हैं ये हॉकी खेल के लिए खेलने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, तो होशंगाबाद के ये रहने वाले हैं, ठीक है। अगला है हर्षवर्धन तोमर जो कि बास्केटबॉल खेलते हैं और कहाँ से हैं, ग्वालियर से हैं। तो ये 2 दली खेल हुए जो कि जिन्हें विक्रम पुरस्कार 2020 दिया गया। और एक और है जो पूजा मालवी जो कि मलखम्ब खेलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो उज्जैन से संबंधित हैं। उन्हें भी ये दली खेलों के रूप में जो है पुरस्कार दिया गया, ठीक है, विक्रम पुरस्कार। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं कि अगला जो है, अगला कौन सा पुरस्कार है। तो अगला एक और, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि एक और दिया गया है पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी में। दिव्यांग श्रेणी वाले जो पुरस्कार हैं जो कि विक्रम पुरस्कार जिसे दिया गया है दिव्यांग श्रेणी में, ये जो दिव्यांग वगैरह वाले पुरस्कार दिए जाते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और परीक्षा में, क्योंकि ये रेयर लोगों को ही मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो दिव्यांग श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है विक्रम पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी में प्राची यादव को। प्राची यादव जो है ये किस खेल से संबंधित हैं, तो पैरा कैनो से संबंधित हैं। और इनका कहाँ की ये रहने वाली हैं, तो ये ग्वालियर की। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दिव्यांग श्रेणी वाला पुरस्कार, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि रेयर लोगों को देने की वजह से ये अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि कौन सा पुरस्कार है अगला। तो अगला पुरस्कार देख लेते हैं कि कौन सा है। तो अगला है विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार जो है 2020 के लिए किसे दिया गया है, तो विश्वामित्र पुरस्कार जो व्यक्तिगत खेल में 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। प्रशिक्षक को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार, यानी कि जो ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं किसी खिलाड़ी वगैरह की, प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो सबसे पहले ये किसे दिया गया है, तो ये श्री वीरेंद्र डबास को दिया गया है।
और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो पैरा क्याकिंग, केनोइंग एवं पैरा एथलेटिक्स से ये संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इनका किस स्थान से ये रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं ग्वालियर के। इसके बाद है श्री रिचपाल सिंह सलारिया। श्री रिचपाल सिंह सलारिया जो है ये किस खेल से संबंधित हैं? तो तीरंदाजी से संबंधित हैं और जबलपुर के ये रहने वाले हैं। ठीक है, ये व्यक्तिगत खेल के रूप में 2 लोगों को मिल गया प्रशिक्षक को। अब दली खेल में जो कि किसे दिया गया है प्रशिक्षक, किस प्रशिक्षक को दिया गया है दली खेल के रूप में? तो ये दिया गया है डॉक्टर हबीब हसन। डॉक्टर हबीब हसन जो हैं उनको दिया गया है दली खेल के रूप में। हॉकी खेल के लिए प्रशिक्षण के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये प्रशिक्षण देते हैं किस खेल का? हॉकी का प्रशिक्षण देते हैं। और इनका जो रहने का स्थान कहाँ है? तो ये भोपाल के ये रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये दली खेल डॉक्टर हबीब हसन का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से हैं। तो इनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला जो है, अगला क्या है? तो अगला पुरस्कार है स्वर्गीय जो है श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार जो है 2020 का किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वैष्णवी कहार को दिया गया है। ठीक है, तो वैष्णवी कहार को ये दिया गया है और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मलखंभ से संबंधित हैं और उज्जैन की ये रहने वाली हैं। ठीक है, कौन? वैष्णवी कहार। तो इस प्रकार से अगला एक और देखते हैं कि एक और लास्ट पुरस्कार जो बचा है आज का, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020। तो वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो श्री अभय छजलानी जो कि पद्मश्री तथा पूर्व अध्यक्ष इंदौर टेबल टेनिस संघ के चयनित किया गया, यानी कि जो अध्यक्ष थे किसके? टेबल टेनिस संघ के पूर्व अध्यक्ष थे और जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, श्री अभय छजलानी। इन्हें 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो इस प्रकार से जो है आज हमने मध्य प्रदेश के खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों को देखा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग खेल के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और ये किसे किसे मिले हैं और वो किस खेल से संबंधित हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा नोट्स तैयार करने में MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।